फ्लिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड है हाईवेज और मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान का। और सड़क भी वो है जिसके इतना इंतज़ार किया था हम लोगों ने और दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह ऐ सड़क बन जावे। और फाइनली 90% वो सड़क बन गई है। 15 दिन पहले मुझे खबर मिली थी कि 85% रोड मुकम्मल हो गया है, तो मेरे ख्याल से कोई 95% तो बन गया होगा। ये सड़क इतनी को ख़राब थी और बहुत ही ख़तरनाक भी थी। दरिया सिंध इसके साथ साथ बहता है और यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं थी और हमने यहाँ पे 2-3 दफ़ा सफ़र किया हुआ है और ये सफ़र कल में पढ़ के ही पूरा होता था। मुनीर नियाज़ी साहब ने जो शेर कहा है, अगर उसमें कोई गलती करूँ तो एडवांस माफ़ी। मुझे एक और दरिया का सामना था, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो मेरा ख्याल है मुनीर नियाज़ी साहब ने ये शेर इस सड़क पर सफ़र करने के बाद कहा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने 18, 20, 22 घंटे का सफ़र तय किया होता है और उसके बाद फिर आप सड़क पे आते हैं तो आपको अलग पता जाता है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। और मैं देखें अभी 100% नहीं बनी सड़क, तो मैं पहुँच गया वहाँ, भज गए कि मैं सड़क गई हवा। तो ये जंक्शन है, यहाँ से हम हो जाएंगे दरिया को क्रॉस करके, दरिया हमजा है फ़िलहाल, दरिया हमजा को क्रॉस करके हम स्कर्दू गिलगित रोड पे हो जाएंगे। 170-175 किलोमीटर का ये सफ़र है और इंशाल्लाह हम अच्छी फुटेज बनाएंगे और देखेंगे कि नई सहूलतें सड़क पे क्या दी गई हैं। वैसे जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 25-26 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गिलगित शहर आ जाएगा और 8 किलोमीटर पीछे जाऊँगा तो जुगलोट आ जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, हम सड़क देखते हैं सड़क बनी कैसी है, सहूलतें कौन सी दी गई हैं। कंपैरेटिवली बड़ी कम लैंडस्लाइडिंग होती है स्कर्दू वाली रोड पे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे होती है। ये भी चल के देखते हैं कि क्या उन एरियाज़ को कवर किया गया है, टनल बनाई गई हैं जैसे कराक्रम हाईवे पे बनाई गई हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। और आज का ये सफ़र है भी मेरा मोटरसाइकिल पे। मैं स्कर्दू आया था बाय एयर और मोटरसाइकिल पे निकल गया था हमजा। बोरिया बिस्तरा चुकन लगा वहाँ तो निकलन लगा वहाँ। स्कर्दू जंक्शन से अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा हूँ और आज के सफ़र के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो मुझे सड़क के बनने की बहुत खुशी है और दूसरा बाइक पर मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया। सड़क का स्टार्ट बिल्कुल मोटरवे जैसा है और स्टार्ट में इसके शोल्डर और फेंसिंग का काम भी मुकम्मल है। वैसे अभी सड़क 90% बनी है, सेंटर लाइन और फेंसिंग का काम चल रहा है। स्कर्दू गिलगित से पहले लेफ़्ट टर्न पर दरिया हमजा दरिया सिंध से मिल जाता है। पाकिस्तान में दरिया सिंध से मिलने वाला ये तीसरा बड़ा दरिया है। इससे पहले खपलू में दरिया श्योम और दरिया शिगर मिलते हैं। इसके अलावा अनगिनत नाले भी वक्तन फ़वक्तन दरिया सिंध में गिरते रहते हैं। स्कर्दू जंक्शन से ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप लेफ़्ट हो जाते हैं और यहाँ से आपको मिलता है नांगा पर्वत का व्यू। अब ये कैसे हो सकता है कि मुर्शद का दीदार ना किया जाए। बाकी पहाड़ों के तो 10% 20% बर्फ़ है ऊपर, लेकिन जो माशाल्लाह मुर्शद है नांगा पर्वत, वो तो हमेशा से ही भरे रहते हैं, घिरे रहते हैं बादलों में और बर्फ़ में। क्या खूबसूरत पहाड़ है माशाल्लाह। मुर्शद का दीदार करने के बाद आंखों को ठंडक मिली और दोबारा आज़म सफ़र हुआ। शुरू के सफ़र में नहायत बंजर इलाका आता है, लेकिन इस एरिया में सड़क बेहतरीन से भी बेहतर है, इसलिए आपका सफ़र जल्दी कट रहा होता है।
वैसे मेरा मानना है कि बंजर पहाड़ आपको अल्लाह की ज़्यादा याद दिलाता है, इसकी बड़ी वहशत होती है। और अब दरिया सिंध भी, जो कि हज़ारों सालों की सकाफ़त का अमीन है, वो भी आपका हमसफ़र है। सड़क पर अक्सर जगहों पर सेंटर लाइन लगाई जा रही है और इस पर पत्थर भी रखे गए हैं क्योंकि पेंट अभी गीला है। सफ़र शुरू करने के 45 मिनट बाद पहला स्टॉप ससी हरामोश का आता है। सड़क पे आबादी का नामो निशान भी नहीं था। मेरा सफ़र क्योंकि गिलगित से शुरू था, इसलिए यहाँ एक छोटा सा स्टॉप किया जाएगा। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई है असफंदियार भाई से और मुस्तफ़ीज़ से। ये लोग यहाँ पे इंजीनियर्स हैं और काम कर रहे हैं FWO पे, और ये मेरा एपिसोड भी सड़क का है, तो इनसे बेहतर तो सड़क की इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकता, तो मैं इनसे गप लगा रहा था। मुझे 2 महीने अच्छा, और इसका ऑफिशियल हरामोश के होटल पर FWO के इंजीनियर से मुलाकात हुई, जिनसे काफ़ी अच्छी मालूमात भी मिली। इन लोगों ने बहुत ही अच्छी चाय पिलाई, जिसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो इसके अलावा कुछ मैं जगह देख रहा हूँ जो लेफ्ट साइड पे दीवारें बनी। अक्सर लोग हरामोश जाते हैं तो उसके साथ लिखते हैं हरामोश नाकाबिले फरामोश, और साथ में मुझे बता रहे थे कि खालतरो वैली है, वहाँ पे 7 आबशारें इकट्ठी बहती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे और हिम्मत दे तो ये भी करेंगे। अभी हमारा सफ़र ज़रा स्लो है, अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं और अस्त तक जाके मिलते हैं। हरामोश एक अनएक्सप्लोर्ड वादी है जहाँ नहायत खूबसूरत कोतवाल लेक देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा भी ये सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। हरामोश के स्टॉप के बाद अब पूरी कोशिश है कि अस्तक नाले पहुंचकर स्टॉप किया जाए। ये तकरीबन 55-60 किलोमीटर का सफ़र है। हरामोश से अस्तक का सफ़र बिल्कुल पहले जैसा है। सड़क से आबादी का नामो निशान भी नहीं था। इससे पहले सारे सफ़र में इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरी है। बंजर ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ जिनमें सांप की तरह बल खाता माइटी इंडस चल रहा है। सड़क की फेंसिंग, शोल्डर्स और सेंटर लाइन का काम करने वाले वक्तन फ़वक्तन सड़क पर नज़र आ रहे हैं। सड़क पर काफ़ी जगहों पर फेंसिंग और सेंटर लाइन का काम नहीं हुआ। यहाँ आपको बहुत मुहतात ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन और लेन दोनों का ही अंदाजे से काम करना होगा। तो आपकी ड्राइविंग थोड़ी माशाल्लाह, लेकिन सड़क बेहतरीन बना दी गई है और स्कर्दू से गिलगित की मुसाफत तकरीबन आधी रह जाएगी। सड़क पर काफ़ी जगहों पर फेंसिंग और सेंटर लाइन का काम नहीं हुआ। यहाँ आपको बहुत मुहतात ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन और लेन दोनों का ही अंदाजे से काम करना होगा। कुछ जगहों पर जाकर आप दरिया सिंध से थोड़ा अलग हो जाते हैं, मगर रहते आप दरिया के साथ ही हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हुंजा सिर्फ इसलिए चले जाते थे कि स्कर्दू रोड की हालत अच्छी नहीं थी। स्कर्दू में सीज़न में 6 फ़्लाइट्स लैंड की हैं और अब सड़क भी बना दी गई है और अब इस इलाके की टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलने वाला है।
ये दरिया सिंध की दूसरी जानिब कुछ घर हैं और वो लोग इस रस्सी की मदद से दरिया क्रॉस करते हैं। मेरे लिए ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है और मैं इस रस्सी पर बैठकर दूसरी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। वैसे मेरा मानना है कि बंजर पहाड़ आपको अल्लाह की ज़्यादा याद दिलाता है। इसकी बड़ी वहशत होती है, लेकिन इस एरिया में सड़क बेहतरीन से भी बेहतर है, इसलिए आपका सफ़र जल्दी कट रहा होता है। अस्तक नाले से 1-2 किलोमीटर पहले एक एरिया में ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग की जा रही थी। ये तकरीबन आधा किलोमीटर का पैच था। अल्हम्दुलिल्लाह अस्तक पहुंच गया हूं और तकरीबन 60% सफ़र भी तय हो गया है। आप यहाँ रुकें तो बकरे की यखनी ज़रूर पिएं। इस पूरे सफ़र में बेहतर खाना और बाथरूम सिर्फ इसी जगह मिलेंगे। बिल्कुल देसी माहौल है और मेरा ख्याल है ये दुम्बा है, इसमें हल्की हल्की दुम्बे वाली स्मेल है। इनके पास दाल सब्ज़ी काफ़ी अच्छा होटल है, मतलब पूरे इस ट्रैवल में एक मेजर होटल यही है जहाँ पे वॉशरूम भी कुछ बेहतर है, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन खाना इनका आपको बेहतर मिल जाता है। दूध पत्ती वैसे असल लग रही है मज़े की। ये बॉयज़ भी लाहौर से हैं और हुंदा ट्रैवल कर रहे थे और हुंदा से अब जा रहे हैं स्कर्दू, और इन्होंने मेरे वीलॉग देखे हैं और हेल्प हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, बहुत हेल्प हो रही है। जहाँ जहाँ रास्ते में रुकना पड़ रहा था ना जी, तो वहाँ हमें याद आ रहा था कि आपने कहा था स्कर्दू के रास्ते में एक फैमिली मिली जो कि ग्रिपन ट्रिप के वीलॉग्स देखती थी और ये लोग अपना स्कर्दू का ट्रिप मेरी ही वीडियोस को देख के प्लान कर रहे हैं। अस्तक नाले की इस एक्सपीरियंस पर मैं इंशाल्लाह जल्द एक अलहदा से वीलॉग भी बनाऊंगा। अस्तक से खाने की ब्रेक के बाद हम दोबारा निकल पड़े। मगरिब में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त है और हमें अभी तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। दरिया सिंध पर एक लकड़ी का पुल देखा तो सोचा इस पर खड़े होकर वीडियो शॉट बनाता हूँ, लेकिन ये देखकर थोड़ी देर के लिए हिम्मत ही गायब हो गई। ये ट्रॉली पत्थर लेने जा रही है, लोड होने के बाद वो दोबारा इसी पुल से गुजरेगी। डब्बूदास गिलगित स्कर्दू रोड पर आने वाला सबसे बड़ा कस्बा है, वरना पूरे रास्ते में छोटे छोटे गांव ही नज़र आते हैं। Nice place. Raine But waterfall. not as beautiful as Pakistan. लेकिन जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है। भाई स्विट्ज़रलैंड से आए हैं और कह रहे हैं डब्बूदास पाकिस्तान के करीब ज़्यादा 2 फॉरेनर्स मिले, एक स्विट्ज़रलैंड से हैं जबकि दूसरे भाई का ताल्लुक जर्मनी से है। ये लोग जीबी को बाइक पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। I took
buyer from Skardu. Now I'm riding bike. You rent the bike? How much per day? It's sponsored. I'm a YouTuber. YouTuber, influencer. मैंने इनसे पाकिस्तान की ट्रैवल का एक्सपीरियंस पूछा। Tell me about. Yeah, hi guys. We have been to Pakistan for about 2 weeks so far, and it has been just amazing. We love the nature, we love the people, super friendly. We basically have no complaints so far. We have been to Lahore, we have been to the north so far, and yeah, it's just amazing. Nature is great, people are great. We haven't decided yet about what to do first, but we'll do Fanda Valley and Yassin Valley. And we also want to go to Kundra. माशाल्लाह ये लोग बहुत हैप्पी हैं और पूरे पाकिस्तान में इजीली महफूज सफ़र कर रहे हैं। कचौरा से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले एक जगह ब्रिज कंस्ट्रक्शन की वजह से सड़क को बंद किया गया था और हम लोग साथ ही एक होटल पर चाय पीने के लिए चले गए। सादकाबाद से आए हुए ये स्टूडेंट्स स्कर्दू से हुंजा जा रहे हैं। ये लोग भी ग्रिप ऑन ट्रिप के व्लॉग देखते हैं। अस्ता के बाद सड़क पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा मिली और मेरे ख्याल से 90% सड़क बन गई है कहना ठीक नहीं, क्योंकि कचौरा तक आखिरी 40 किलोमीटर में 3-4 ब्रिज अभी भी मुकम्मल नहीं हुए। दोस्तों जो हमने शोरबा पिया था बकरे का, उसका असर ख़त्म हो गया और दर्दें निकल आई हैं। बास साहब ड्राइव कर रहे हैं तब से, गिलगित से जंक्शन तक मैंने की थी 24 किलोमीटर और उसके बाद बास साहब कर रहे हैं। ये हमारा बोरिया बिस्तरा, ओए होए होए, यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है और बिल्कुल वीराना सा है। यहाँ पे खड़े हैं, नीचे दरिया सिंध का शोर है। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे में हम कचौरा पहुँच जाएंगे और स्कर्दू शहर में नहीं जाएंगे, कचौरा एयरपोर्ट के पास ही है। तो कोशिश ये है कि जल्दी पहुँच जाएँ और कचौरा लेक पे जाके मगरिब का जो है ना वो वक्त, वो नज़ारा एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब में काफ़ी वक्त है और हम लोग स्कर्दू ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और आज रात कचौरा झील के किनारे गुजारेंगे। बाकी हमारा सफ़र पहुंच गया है गिलगित बल्तिस्तान में और आगे आएगा हुंजा स्कर्दू का हैवी निज़ाम। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियासी सड़क कौन सी है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियासी सड़क कौन सी है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर कलाम की गैर मारूफ लेकिन इंतहाई खूबसूरत जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।